थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। हाँ। नमस्कार, मैं साइंटिस्ट निशांत। आप हैं एक क्रिएटिव स्टूडेंट और बनाना चाहते हैं साइंस के कोई प्रोजेक्ट, साथ ही साथ भाग लेना चाहते हैं किसी भी साइंस एग्जीबिशन में, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल साइंस विद जूनियर साइंटिस्ट में। आज मैं आप लोगों के सामने अपने नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें ऑडियंस पोल में आप सभी ने बहुत सारे वोट्स किए थे कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ, उसका अभी देखिए आप, ये रॉ किट हमारे सामने है। तो कुछ इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है और इसको हम इस बॉक्स में अभी फिट करने वाले हैं। और कंप्लीट वर्किंग आपने पहले स्टार्टिंग में भी देखा होगा और आगे भी आप इसको देखेंगे कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट 15 अक्टूबर उसका लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भरें, और क्योंकि गवर्नमेंट इसमें 10,000 रुपए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए देती है। तो और साथ ही साथ आप तमाम बच्चे को एक मौका देती है कि आप आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। तो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं पता इंस्पायर अवार्ड क्या है तो मैंने लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, और आई बटन में भी आपको आ जाएगा तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं लगातार काफी मेहनत लगता है एक एक वीडियो को बनाने में। तो आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो के फ्लो में बह जाएंगे, और सब्सक्राइब करना अगर भूल गए तो फिर आपको आने वाले वीडियोस मिस हो जाएंगी। धन्यवाद। हाय गाइस, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए जो मुझे चाहिए होगा वो होगा आर्डिनो यूएनओ। आप आर्डिनो नैनो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत सारे बच्चों के पास रहता है, तो इसलिए मैंने आर्डिनो यूनो चूज़ किया। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, और इन दोनों का कॉस्ट मार्केट में कोई अप्रॉक्स इसका 300 to 400 पड़ता है, और इसका 100 से 150 के बीच में, 100 to 150। साथ ही साथ एक प्रोग्रामिंग केबल, क्योंकि अब आर्डिनो है तो प्रोग्राम करने के लिए केबल तो चाहिए ही होगा। तो मैं चीज़ों को यहाँ रखते जाता हूँ। साथ ही पावर देने के लिए जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो एक HW बैटरी, और साथ ही साथ ये हमारा एक बैटरी जैक, और कुछ एक जंपर वायर्स। बस इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इतनी ही चीज़ें चाहिए बेसिकली। और साथ ही साथ इसको मैं डब्बा यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर में इसको फिक्स करने के लिए, ताकि चूँकि ये इसके साइज़ का है तो इसमें काफ़ी अच्छे से फिट आ जाएगा। तो बस इतनी ही चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका कनेक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कनेक्शंस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग मैंने पहले ही कर रखी है, तो मैं बाद में प्रोग्रामिंग भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करना है कि ये सारे वायर्स को, इसमें 4 पिन्स रहते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स में, जिसमें से एक पिन होता है हमारा VCC, जिसको 5 वोल्ट सप्लाई देना होता है। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई जिसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रिगर पिन होता है, और उसके बाद होता है हमारा इको। एक्चुअली अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है, जैसे चमगादड़ को आप देखते होंगे रात में, वो रात में मूव करता है, तो वो कैसे अपना देखने का काम करता है। एक्चुअली वो क्या करता है ना कि अल्ट्रासाउंड निकालता है, और साथ ही साथ यहाँ रिसीवर लगा हुआ होता है अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग को सुनाई नहीं देता है, लेकिन क्या होता है कि वो साउंड निकलता है, और जैसे किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद ये वापस रिसीवर के पास जाता है। और इसके बीच में जितना टाइम लगा यहाँ से आने का, साउंड की एक स्पेसिफिक स्पीड है, हमें पता है साउंड का स्पीड है, वही कोई अप्रोक्स 300 मीटर की रहती है। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस यहाँ तक आने में जो पूरा टाइम लगा, वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है कैलकुलेट करता है, जो कि हमारा यहाँ पर आर्डिनो है। और उसी टाइम को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर हमें टाइम पता है और इसकी स्पीड पता है, वेलोसिटी कह लें, तो हम आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो इस तरह से कुछ हमारा सिस्टम रहता है। तो चलिए सबसे पहले कनेक्शंस कर लेते हैं इसके। तो हम इसका 5 वोल्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्डिनो के अंदर, यहाँ पे 2 ग्राउंड पिन होते हैं, उसके बगल में हमारा 5 वोल्ट है। तो इसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके ग्राउंड पिन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ग्राउंड है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके जो ट्रिगर वाले पिन है, जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग में डिफाइन किया, तो हम इसको पिन नंबर 9 से कनेक्ट करेंगे, ट्रिगर पिन को। यहाँ पे आपका जो ट्रिगर पिन है ब्लैक वायर्स, मैंने उसको 9 पे कनेक्ट किया है। और पिन नंबर 10 पे हमारा इको होगा, इको जो कि हमारा डिटेक्ट करने का काम करेगा, जो रिटर्न इको आ रहा होगा। तो हमारी कनेक्शंस कंप्लीट हो गई अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की। अब हमें इसमें बजर भी लगाना है, तो बजर्स के लिए भी कनेक्शंस करने होंगे हमें। सॉरी, मैं बताना भूल गया, तो इसके लिए एक बजर भी लगेगा ऑब्वियसली, बिना बजर के वो साउंड कैसे करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ना।
तो इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हमने जो आउटपुट ली है वो पिन नंबर 12 से ली है, तो हमारा पिन नंबर 12 जो है वो आउटपुट देने का काम कर रहा है। तो हम पिन नंबर 12 पे 10 11 12 पिन नंबर 12 पे हमने कनेक्ट कर ली और इसको कनेक्ट कर देंगे हम बजर के पॉजिटिव से। तो ये कनेक्ट हो गया और एक दूसरा निगेटिव जो कि ग्राउंड होगा हमारे बजर के दूसरे वाले पोर्शन से कनेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, पावर उसको बाद में देंगे। प्रोग्रामिंग के टाइम पे आपको पावर इसे नहीं देना है क्योंकि फिर ऐसे में आपका आर्डुइनो खराब होने के चांसेस रहते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए यह है हमारा लैपटॉप, तो इससे हम इसको करेंगे प्रोग्राम। तो चलिए इसके प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि दो पिन जिसपे हम कनेक्ट करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को, उसको हमने डिफाइन कर लिया है। एक को ट्रिगर पिन और दूसरे को इको पिन, जो हमारा 9 और 10th पिन नंबर है। और यहाँ पे हमने फिर क्या किया है, वॉइड सेटअप के अंदर कौन हमारा इनपुट है कौन आउटपुट है, उसमें हमने सारा कुछ बता दिया है कि हमारा ट्रिगर और इको पिन जो ट्रिगर पिन जो है वो आउटपुट है चूंकि ये ट्रिगर करता है, और इको पिन हमारे पल्स को रिसीव करता है, तो उसको हमने इनपुट के फॉर्म में रखा है। साथ ही साथ पिन नंबर 12 जिसपे कि हमारा बजर कनेक्ट होगा उसको हमने आउटपुट रखा है। और दूसरा आता है वाइड सेटअप। अगर आपको आर्डुइनो प्रोग्रामिंग के विषय में कुछ भी नहीं पता तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भविष्य में पूरा प्लेलिस्ट लाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो बहुत ही जल्द मैं पूरा प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा आर्डुइनो प्रोग्रामिंग की। तो उसके बाद हमने क्या किया, वाइड लूप के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है ना कि ट्रिगर पिन को लो किया है 2 मिलीसेकंड के लिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिजिटल पिन हमारा जो ट्रिगर पिन था उसको हमने 2 सेकंड के लिए लो किया है, एंड देन फिर हमने क्या किया है कि उसको फिर हाई किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा डिजिटल पिन है उसको हाई किया है 10 मिलीसेकंड के लिए, सॉरी माइक्रो सेकेंड्स के लिए, और फिर हमने उसको लो कर दिया है वापस से। और इस दौरान हमने क्या किया, फिर रीडिंग्स ली। क्या रीडिंग्स ली कि जो ड्यूरेशन हमारा रहा वहां तक जाने में और वापस आने में, उसको हमने 0.034 जो कि हमारी स्पीड है सेंटीमीटर पर मिली सेकेंड में, उसको हमने यहाँ पे लिखा है और उसको बाई 2 कर दिया है। चूंकि हमारा जाने और आने दोनों का डिस्टेंस वहाँ पे दोनों में टाइम लगता है, तो हमको केवल एक टाइम लेना है उसका डिस्टेंस के लिए, तो हमने बाई 2 किया है और साथ ही साथ हमको इसने ड्यूरेशन से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया। चूंकि हम सभी जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम जो है हमारा वो डिस्टेंस देने का काम करता है। तो कुछ ऐसा ही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको लिख देना है और प्रिंट कर दिया हमने डिस्टेंस के नाम से। तो ये हमारे सीरियल मॉनिटर में भी आपको दिख जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखा देते हैं सीरियल मॉनिटर में। तो अभी तो इसमें कनेक्टेड नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है इफ का, अगर 80 सेंटीमीटर से कम होगा यहाँ पे डिस्टेंस तो वो बजर ग्लो करेगा। मैंने 1 मीटर नहीं रखा चूंकि 1 मीटर थोड़ा सा इसमें कई बार एरर्स आती हैं, तो मैंने 80 सेंटीमीटर रखा ताकि कोई अगर ज़्यादा क्लोज आने लगे तभी ये बजर हमारा अलार्म करे। और डिजिटल पिन 12 को हाई किया, जैसे ही 80 सेंटीमीटर से कम होगा और 1000 मिली माइक्रो सेकंड के लिए हाई होगा, उसके बाद क्या है हमारा कि ये खुद से फिर लो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, और मैं पूरा प्रोग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, फिर बहुत ही अच्छे से पूरा ये रन करेगा जैसे मैंने बताया है। उस तरह से आपको बस कनेक्शंस कर लेने हैं। और आपको ऐसे किसी कोडिंग वगैरह के लिए आपको किसी व्हाइट हैट जूनियर या मतलब इस तरह से किसी ऐप्स की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही इजीली, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो यू विल गो थ्रू इट, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। और फ्यूचर में मैं भी पूरा प्लेलिस्ट लाने वाला हूं, तो तब तक के लिए आप वेट करिए। थैंक यू। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी ऊपर की ओर है तो ऊपर कोई भी हमारे 1 मीटर से ऊपर का हाइट है, तो अभी हमारा कोई भी साउंड नहीं कर रहा है। जैसे ही हाथ आगे ले जाएंगे ये हमारा साउंड कर रहा है। तो आई होप कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए इसको पैक करते हैं और फटाफट देखते हैं कि कितना अच्छा वर्क करता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो बैटरी से पावर सप्लाई दे तो हमेशा V इन के अंदर दे, वोल्टेज इन, है ना। और ग्राउंड को आप कॉमन रख सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया और इसको अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि एटलीस्ट हमको क्या है कि 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए और कोरोना से अगर बचना है तो मास्क लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको भी यहाँ पे फिट कर ले रहा हूँ और
साथ ही साथ मास्क लगा के चलते हैं बाहर, कि गवर्नमेंट अभी हर किसी को कह रही है कि आप प्लीज़ 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखें अगर आपको कोरोना से बचना है तो। और देखेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन रहता है इस प्रोजेक्ट के प्रति। तो अभी मैं पेन के सहारे से मैंने यहाँ पे फिट कर लिया, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन है। चलिए भैया एक कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा और थम्स अप। थोड़ा सा दूरी बनाइए भैया। भाई बज रहा है। अरे ये अगर आप 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे आएंगे तो ये साउंड करता है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, जितना गवर्नमेंट बोली है कि एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज पास आएंगे तो ये साउंड करता है। अच्छा, हाँ अभी ठीक है, आप जाइए सामान लीजिए। बहुत अच्छा चीज़ बनाया भाई। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अगर लगातार इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर के साथ मजा नहीं आता, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स ही हमारी एनर्जी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिले। और आशा करते हैं कि फिर मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत,